Hi investing traders, welcome back to the channel. This video I'm making for you on 21st of May 2025 and in this video मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी FNO की वॉच लिस्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज क्या रहा मार्केट में। आज मार्केट में जो है निफ्टी ने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया, फिर उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ ट्रेंड किया थोड़ी देर एंड फिर एक पास्ट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आई और फिर एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं तो अभी देयर इज नॉट मच हैपनिंग, दिस ऑलमोस्ट व्हाट डू यू से दिस स्टैग्नेशन इन द मार्केट राइट नाउ। बट नेवरदलेस मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसकी निफ्टी के लेवल्स की बात करें कि निफ्टी में क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो लेट मी जस्ट show it to you the levels for tomorrow. एक higher level पे resistance 25,100 का, which I think is very going to be difficult to break. और उससे पहले एक बैरियर जो है organic बैरियर है 25,000 का एंड नीचे की तरफ एक बहुत strong support है 24,650 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर आपको अनवाइंडिंग दिखाई देती है पुट साइड में, तब आपको नीचे की तरफ एक और सपोर्ट जोन दिखाई देगा जो कि आएगा आपके पास 24,500 के आसपास। तो ये निफ्टी की अपसाइड एंड डाउन साइड की मैंने रेंज मार्क कर रखी है आपके लिए, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आज जो एक सेक्टर बहुत ज़बरदस्त जिसमें ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाके ये सेक्टर आपको बढ़िया ब्रेकआउट देगा कि एक बॉटम, एक हेड, डबल बॉटम का हेड लगाया है और एक और शोल्डर। अगर फार्मा सेक्टर 22,160 के ऊपर चला जाता है तो आपको एक शानदार ब्रेकआउट फार्मा सेक्टर में आता हुआ दिखाई देगा। और ये मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज है उनमें आज शानदार ब्रेकआउट आया है। तो एक और सेक्टर जो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहा है, जिसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है और नेक्स्ट बैरियर के आसपास खड़ा हुआ है, वो है CPSE, जो कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। MNC इज़ ऑल्सो फाइन, बट ये जो कल की कैंडल है इट हैज़ टू बी ब्रोकन। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स जो है आज भी थोड़ा सा ऊपर था, अबाउट 1%, बट थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है इंडिया विक्स में। अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने की कोशिश हुई है। तो देखते हैं अगर इंडिया विक्स बाय एनी चांस रीचेस टू अ वैल्यू ऑफ 13-14 तो मार्केट ऊपर चल पड़ेगा, और अगर ऊपर जाता है से अबाउट 18-19-20 तो मार्केट में थोड़ा फियर कैन ग्रिप द मार्केट। IT also tried to recover the losses that it made yesterday. PSU banks, एनर्जी सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स में मुझे लगता है कि एक शानदार ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। सो नाउ आई एम गोना शेयर विद यू पीपल द FNO watch list that I'm going to keep it on radar. When I've selected this FNO watch list, the factors that I have kept on my radar are the open interest, change in the open interest, capital deployed, delivery percentage, ये सारे मैंने आज नोटिस किए हैं। तो 4-5 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं। पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है CDSL एंड CDSL इज़ अ स्टॉक विच इज़ डेवलपिंग नाइसली और अपने पास्ट बैरियर्स को इसने ब्रेक करा है। ये एक पास्ट बैरियर था, बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर। अब अगर CDSL 1500 के ऊपर सस्टेन करता है, प्लीज़ माइंड द लेवल्स, प्लीज़ डोंट टेक एन एंट्री अगर आपको लगता है कि ये लेवल्स क्रॉस नहीं हो रहे, लेवल्स के ऊपर ही आपको बाय करना है। CDSL आपको आप बाय कर सकते हैं 1500 के ऊपर। 1420 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स मिलेंगे 1550, 1575, 1600, 1650। ये सारे टारगेट्स आपको आने वाले 1-1.5 महीने में आपको मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है IIFL फाइनेंस। इनफैक्ट मैं देख रही थी जितने भी फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा बिल्डअप हुआ और अच्छे ब्रेकआउट आए। ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है एट अबाउट 352, और आप देखिए जितने टारगेट्स मैंने इसके दिए थे आपको इसने बहुत बढ़िया से उन टारगेट्स को दिया है। लाइक 21 अप्रैल को दिया था, अगर आप 21 मई को देखते हैं तो पूरे टारगेट्स अकॉम्प्लिश हुए। ये स्टॉक फिर से तैयार है अपने हाई को ब्रेक करने के लिए एंड इस बार अगर ये ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की तरफ टारगेट्स मिलेंगे 440, 450, 460। ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए इसमें दिखाई दे सकते हैं। आपका फाइनल टारगेट रहेगा कुछ 470 के आसपास का, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 400 का। तो 420 के ऊपर आप बाय करेंगे, 400 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और क्लोजिंग बेसिस पे, प्लीज़ रिमेंबर व्हेन आई से स्टॉप लॉस तो आपको क्लोजिंग देखनी है, राइट। एक दिन अगर क्लोज इसके नीचे हो जाता है, नेक्स्ट डे आप उसको एग्जिट कर सकते हैं अगर क्लोजिंग स्टॉप लॉस के नीचे होती है तो। सेकेंड डे, फर्स्ट डे अगर जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए एबरेशंस हैं, कई बार नीचे जाता है और फिर बाउंस कर जाता है। तो एक दिन कभी ऐसा होता है कोई न्यूज़ आ जाती है, स्टॉक
गैप डाउन खुलता है तो उसको आपको इग्नोर करना है। तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका करीब 50 पॉइंट्स का है, तो इट्स गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैट यू कैन कीप ऑन रडार। उसके बाद मेरे रडार पे रहने वाला है बंधन बैंक। इस बंधन बैंक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डेवलपमेंट्स आर फाइन, और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जगह एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है विच इज़ एट द लेवल ऑफ 174 के ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका ट्रेंड लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट मिलेगा 179 का, और 179 क्रॉस होने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 185 का, फिर उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 189 का, एंड सो एंड सो फोर्थ। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन पे रखिएगा, और ये सारे आपको खुद डिसाइड करने हैं, कितनी क्वांटिटी, किस जगह पे एंट्री, किस जगह पे स्टॉप लॉस, वो सब आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आपके साथ केवल प्राइस एक्शन स्टडी कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, आपको ब्रेकआउट मिलेगा क्योंकि आज जो है ना इस पास बैरियर के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की है इसने। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और अगर ट्रेंड लाइन के नीचे एक दिन क्लोज कर देता है, नेक्स्ट डे आपको एग्जिट कर देना है अगर बाउंस नहीं आता है स्टॉक में। तो ये आपका स्टॉक रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। पहला टारगेट अगर इसमें आप बाइंग करते हैं 102 के आसपास, तो पहला टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा 104.5 का। वो क्रॉस होने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई देगा 106 का। 106 क्रॉस होने के बाद आप इसमें नेक्स्ट टारगेट 108, 110 ये सब देख सकते हैं। अ गुड टारगेट विल बी 110 विच इज़ रफली अबाउट 10%, राइट। 1-1.5 महीने का आपका होराइजन रहेगा, तो ध्यान में रखिए। और जो बेस्ट स्टॉक मुझे इस समय लग रहा है वो है PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस। इसको आप ध्यान में रखिए, और आज ज़बरदस्त इसमें बिल्डअप्स हो रहे हैं, लगातार बिल्डअप्स हो रहे हैं, एंड स्टॉक इज़ काइंड ऑफ गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं रफली अबाउट 1150 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 1100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ टारगेट्स आपको जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देंगे 1200, 1250, 1300, 1275 तक के टारगेट्स आपको डेफिनेटली दिख रहे हैं। अगर 1275 क्रॉस हो जाता है तो 1300, 1320, 1360 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो मेरी रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं? CDSL, IIFL फाइनेंस, बंधन बैंक, PEL एंड PNB। इन सबको आप रडार पे रखिए, जहाँ ब्रेकआउट आता है वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। होप यू फाइंड माई वर्क वैल्यूएबल। आई होप आप मेरी रिसर्च से पैसा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। कल जो मेरा स्टॉक था आपने देखा, राम रतन वायर, क्या बढ़िया ब्रेकआउट आया। अगर आपने पैसा बनाया है, एक दिन पहले आपको ये स्टॉक मिला है, अगर आपने पैसा बनाया तो गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आप मेरी रिसर्च को जेन्युइन और सीरियस एंड सिंसियर मानते हैं तो कमेंट लिखिए, थम्स अप लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए विद ऑल दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। With this, I'll be signing off, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye. Take care.